श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे वेदों को सुरक्षित रखा है। जब कोई आर्य बंधु हमारे भाइयों को ये बताने की कोशिश करता है कि हमारे ज़्यादातर ग्रंथ में मिलावट की गई है, तो वो वेदों पर भी उंगली उठाते हैं कि अगर सभी में मिलावट की गई है तो वेदों में भी किसी ने मिलावट की होगी। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हमारे ऋषियों ने किस तरह वेदों को सुरक्षित रखा। पहली चीज, वेदों को सुरक्षित रखने के लिए उनकी अनुपूर्वी एक एक शब्द और एक एक अक्षर को अपने मूल रूप में बनाए रखने के लिए जो उपाय किए गए, उन्हें आजकल की गणित की भाषा में प्रीम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है। वेद मंत्र को स्मरण रखने और उनमें एक मात्रा का भी लोप या विपर्यास ना होने पाए, इसके लिए उसे 13 प्रकार से याद किया जाता था। याद करने के इस उपाय को दो भागों में बांटा जा सकता था, प्रकृति पाठ और विकृति पाठ। प्रकृति पाठ का अर्थ है मंत्र को जैसा हुआ है वैसा ही याद करना। विकृति पाठ का अर्थ है उसे तोड़ तोड़कर पदों को आगे पीछे दोहरा दोहरा कर भिन्न भिन्न प्रकार से याद करना। याद करने के इन उपायों के 13 प्रकार निश्चित किए गए थे: संहिता पाठ, पद पाठ, कर्म पाठ, जटा पाठ, पुष्पमाला पाठ, कर्ममाला पाठ, शिखा पाठ, रेखा पाठ, दंड पाठ, रथ पाठ, ध्वज पाठ, धन पाठ और त्रिपट धन पाठ। पाठों के नियमों को विकृति वल्ली नामक ग्रंथ में विस्तार से दिया गया है। परिमाणतः श्रोत्रिय ब्राह्मण, श्रोत्रिय ब्राह्मण उन्हें कहते हैं जिन्हें मैक्स मुलर ने जीवित पुस्तकालय नाम से अभिहित किया है। श्रोत्रिय ब्राह्मणों के मुख से वेद आज भी उसी रूप में सुरक्षित है जिस रूप में कभी आदि ऋषियों ने उनका उच्चारण किया होगा। विश्व के इस अद्भुत आश्चर्य को देखकर एक पाश्चात्य विद्वान ने आत्मविभोर होकर कहा था कि यदि वेद की सभी मुद्रित प्रतियां नष्ट हो जाए तो भी इन ब्राह्मणों के मुख से वेद को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मैक्स मुलर ने इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस में लिखा है कि आज भी यदि वेद की रचना को कम से कम 5000 वर्ष हो गए हैं, भारत में ऐसे श्रोत्रिय मिल सकते हैं जिन्हें समूचा वैदिक साहित्य कंठस्थ है। स्वयं अपने ही निवास पर मुझे ऐसे छात्रों से मिलने का सौभाग्य मिला है जो न केवल समूचे वेद को मौखिक पाठ कर सकते हैं, वरन उनका पाठ सन्निहित सभी आरोहावरोह से पूर्ण होता है। उन लोगों ने अब भी मेरे द्वारा संपादित संस्करणों को देखा और जहाँ कहीं भी उन्हें अशुद्धि मिली, उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के उन अशुद्धियों की ओर ध्यान आकर्षित किया, ऐसा उन्होंने लिखा था। और वो आगे कहते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है उनके इस आत्मविश्वास पर, जिसके बल पर वे सहज ही उन अशुद्धियों को ध्यान में ला देते हैं जो हमारे संस्करणों में जहाँ तहाँ रह जाती थी। वेदों की रक्षा के लिए किए गए इन प्रयत्नों की सराहना करते हुए मैक्स मुलर ने अपने ग्रंथ द ऑरिजिन ऑफ रिलीजन के इसमें लिखा है, द टेक्स्ट ऑफ द वेदास हैज बीन हैंडेड डाउन टू अस with such accuracy that there is hardly a various reading in the proper sense of the word or even an uncertain speck in the whole of Rig Veda. मैक्स मुलर ने वापस लिखा है, as far as we are able to judge, we can hardly speak of various readings in the Vedic hymns in the usual sense of the words. Various readings to be gathered from a collection manuscripts, not accessible to us, but there are none. वेदों के शुद्ध रूप में सुरक्षा का इतना प्रबंध आरंभ से ही कर लिया गया था कि उनमें प्रक्षेप करना संभव ही नहीं था। इन उपायों के उद्देश्य के संबंध में सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता डॉक्टर भंडारकर ने उनकी किताब थी इंडिया एंटिक्वेरी, उन्हें 1874 के अंक में लिखा था, द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर डिफरेंट अरेंजमेंट्स इज सिंपली द मोस्ट एक्यूरेट प्रिजर्वेशन ऑफ द सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ द वेदास। वेदों के पाठ को ज्यों का त्यों सुरक्षित रखने के लिए जो दूसरा उपाय किया गया था वह यह था कि वेदों की छंद संख्या, पद संख्या तथा मंत्रानुक्रम से छंद ऋषि देवता को बताने के लिए उनकी अनुक्रमणियां तैयार की गई थी, जो अब भी शॉन कानुमकमनी,
अनुवाकानुक्रमणी, शुक्तानुक्रमणी, अर्चनानुक्रमणी, छंदोनुक्रमणी, देवतानुक्रमणी, सर्वानुक्रमणी, ऋगी सॉरी देवतानुक्रमणी, कात्यायनीनानुक्रमणी, ब्रह्मदेवता, मंत्राश्राध्याय, कात्यायनीय, सर्वानुक्रमणी, प्रतिशाख्य सूत्र आदि के नामों से पाई जाती है। इन अनुक्रमणियों पर विचार करते हुए मैक्स मुलर ने एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर में लिखा है कि ऋग्वेद की अनुक्रमणीय से हम उनके सूक्तों और पदों की पड़ताल करके निर्भीकता से कह सकते हैं कि अब भी ऋग्वेद के मंत्रों, शब्दों और पदों की वही संख्या है जो कभी कात्यायन के समय में थी। इस विषय में प्रोफेसर मैकडॉनल्ड ने भी स्पष्ट लिखा है कि आर्यों ने अति प्राचीन काल से वैदिक पाठ की शुद्धता रखने और उसे परिवर्तन अथवा नाश से बचाने के लिए असाधारण सावधानता का उपयोग किया है। इसका परिणाम यह हुआ कि इसे ऐसी शुद्धता के साथ रखा गया जो साहित्य के इतिहास में अनुपम है। लेटेस्ट अपडेट जो है सारी की सारी चीजें उपलब्ध रहती हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।